आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी चेस ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको अपने अपोनेंट को प्यादे का लालच देना है और जैसे ही वो हमारे प्यादे को कैप्चर कर लेता है तो समझ लो वो हमारे ट्रैप में फंस गया। आगे बढ़ने से पहले इस चेस पजल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर व्हाइट के लिए बेस्ट कंटिन्यूएशन मूव क्या होगी। ये थोड़ा मुश्किल पजल है और इसका सॉल्यूशन आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। अब हम इंट्रो भी कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शुभम और आप देख रहे हैं पजल स्टेशन। इस चेस ट्रैप को पॉइजन पॉन ट्रैप भी कहते हैं और आपको इसे व्हाइट पीसेस के साथ खेलना है और आपको ये खेलना तब है जब आपके E4 के रिस्पॉन्स पर ब्लैक E5 चले। इस ओपनिंग को सिसिलियन डिफेंस भी कहते हैं और E4 के अगेंस्ट ये सबसे स्ट्रॉन्ग ओपनिंग मानी जाती है। यहाँ पर आपको चलना है D4 और ब्लैक जैसे ही D6 चलेगा आपको अपना पैदा आगे बढ़ाना है। ये काफ़ी पॉपुलर ओपनिंग मूव्स है जो कि आप ऑनलाइन चेस गेम में अक्सर देखोगे। जैसे कि आप देख सकते हो ब्लैक के वजीर के लिए रास्ता ओपन हो चुका है, इसीलिए इस पोजीशन में ज्यादातर प्लेयर्स अपने वजीर को बाहर निकाल कर राजा को चेक देते हैं, जिसके बाद आपको चेक को ब्लॉक करना है अपने ऊंट से, क्योंकि ब्लैक के वजीर पर अटैक हो रहा है। तो जो बहुत ही नेचुरल मूव है उसके लिए वो है अपने वजीर को B6 स्क्वायर पर चलना और इसी के साथ वो हमारे B2 वाले पैदे पर भी अटैक कर रहा है, लेकिन हम अपने पैदे को नहीं बचाएंगे और उसकी जगह हम अपने घोड़े को बाहर निकालेंगे। इस पोजीशन में जो B2 स्क्वायर पर पैदा है वो एक पॉइजन पैदा है और अगर ब्लैक ने उसको कैप्चर कर लिया तो समझ लो वो हमारे ट्रैप में फंस गया। लेकिन यहाँ पर 90% ऑफ प्लेयर्स लालची हो जाते हैं। वो देखते ही यार फ्री में पैदा मिल रहा है तो वो उसे कैप्चर कर लेते हैं और इस मूव के साथ ही ब्लैक हमारे ट्रैप में फंस चुका है। चलिए देखते हैं कैसे। अगले ही मूव में आपको अपने हाथी से उसके वजीर पर अटैक करना है और उसके वजीर के पास बचने के लिए सिर्फ एक ही स्क्वायर बचा है जो कि है A3 स्क्वायर। फिर नेक्स्ट मूव में आपको अपने घोड़े को चलना है B5 स्क्वायर पर और इसी के साथ आप उसके वजीर पर तो अटैक कर ही रहे हो, लेकिन उसके साथ ही आप नेक्स्ट मूव में अपने घोड़े को C7 स्क्वायर पर चलकर उसके राजा और हाथी दोनों को फोर्क कर सकते हो। ब्लैक के पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, उसे अपने वजीर को तो बचाना पड़ेगा ही। वो A6 स्क्वायर पर तो नहीं चल सकता क्योंकि फिर हम अपने घोड़े को C7 स्क्वायर पर चलकर ब्लैक के राजा और वजीर को फोर्क कर देंगे। इसीलिए उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे हैं, या तो वो हमारे A2 वाले पैदे को कैप्चर करे या फिर A4 स्क्वायर पर चले। अगर आपका अपोनेंट A2 वाले पैदे को कैप्चर करता है तो आपको उसके वजीर पर अटैक करना है अपने हाथी को A1 स्क्वायर पर चलकर। फिर ब्लैक के पास अपने वजीर को बचाने के लिए सिर्फ एक ही स्क्वायर बचा है जो कि है B2 स्क्वायर। नेक्स्ट मूव में आप अपने ऊंट को C3 स्क्वायर पर चलोगे और इसी के साथ ब्लैक का वजीर पूरी तरह से ट्रैप हो चुका है। उसके पास कोई स्क्वायर ही नहीं बचा है बचने के लिए, इसीलिए उसको मजबूरी में हमारे हाथी को मारना पड़ेगा और आप सिंपली रिकैप्चर कर लोगे अपने वजीर से। और अब आपके पास सफिशिएंट एडवांटेज है इस गेम को जीतने के लिए। अगर हम थोड़ा पीछे जाए तब आप देखोगे कि ब्लैक के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि वो हमारे पैदे को कैप्चर नहीं करे और उसकी जगह वो अपने वजीर को A4 स्क्वायर पर चले, जिसके बाद आप एक किलर मूव चलने वाले हो। आप अपने घोड़े से उसका पैदा कैप्चर करते हुए उसके राजा को चेक दोगे और अगर उसने हमारा घोड़ा कैप्चर किया तो उसका वजीर मर जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट मूव में ही हम अपने ऊंट को B5 स्क्वायर पर चलकर उसके राजा और वजीर दोनों को फोर्क कर देंगे। इसीलिए ब्लैक हमारे घोड़े को तो कैप्चर नहीं कर सकता इस पोजीशन में और ना ही वो D7 स्क्वायर पर चल सकता है, क्योंकि फिर से हम अपने ऊंट से उसके राजा और वजीर दोनों को फोर्क कर देंगे। तो उसके पास केवल एक ही स्क्वायर बचा है जो कि है अपने राजा को D8 स्क्वायर पर चलना। लेकिन उसके बाद हम उसके पैदे को कैप्चर कर लेंगे और उसके राजा और हाथी दोनों को फोर्क कर देंगे। ब्लैक के पास बचने के लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया वो व्हाइट स्क्वायर पर तो नहीं चल सकता क्योंकि वापस से ऊंट का चेक आ जाएगा। सो बेसिकली उसके राजा के पास केवल एक ही ऑप्शन बचा है जो कि है राजा को C7 स्क्वायर पर चलना। उसके बाद आप अपने ऊंट को F4 स्क्वायर पर चलकर उसके राजा को चेक दोगे। अब ब्लैक का राजा B6 स्क्वायर पर तो नहीं चल सकता क्योंकि हमारा हाथी अटैक कर रहा है और C6 स्क्वायर पर हमारा पैदा अटैक कर रहा है, इसीलिए उसको चेक को ब्लॉक करने के लिए अपने पैदे को आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इस पोजीशन में ब्लैक का पैदा हम कैप्चर करेंगे इन% के रूल से और ब्लैक के राजा को फिर से चेक लग रहा है। इस पोजीशन में ब्लैक का राजा पूरी तरह से फंस चुका है क्योंकि पूरी D फाइल पर हमारा वजीर अटैक कर रहा है और पूरी B फाइल पर हमारा हाथी अटैक कर रहा है। और अगर वो अपने ऊंट से हमारे चेक को ब्लॉक करता है तो हम सिंपली अपने वजीर से उसका चेकमेट कर देंगे। लेकिन अगर वो अपने राजा को C6 स्क्वायर पर चलता है तो आप अपने घोड़े को D8 स्क्वायर पर चलकर उसका चेकमेट कर दोगे। अगर आपको कुछ चेस कंसेप्ट क्लियर नहीं है जैसे कि कैसलिंग, फोर्क, डबल अटैक, डिस्कवर अटैक और बहुत कुछ, तो इन पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ जो कि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे और उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो उसे भी चेकआउट कर लेना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक तो आप कर ही देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।